तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो बेटा, आपने जैसा कि मेरे को पिछली वीडियो में बढ़िया तरीके से मेरे को रिस्पांस दिखाया, तो मैं इस वजह से आपके लिए एक ये MCQ मतलब जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो मैं इसी तरीके के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवाता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और मुझसे अगर आपको इसकी PDF चाहिए या कुछ चाहिए तो आप मुझे बताना। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जा करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आगे मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए इसी तरीके से और नई वीडियोस लाता रहूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है बेटा, इन्होंने बोला कि सर अल्फा बीटा, मैं पॉइंटर निकाल देता हूँ, ध्यान से देखो। इन्होंने बोला सर ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/4, देन वैल्यू ऑफ 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा इज इक्वल टू। अब मुझे 1 + 10 अल्फा और 1 + 10 बीटा की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं एक बार बताऊं कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू मेरे पास π/4 मुझे गिवन है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ सर 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 π/4, मतलब दोनों साइड पर मैंने 10 फंक्शन बना दिया, क्रिएट कर दिया। अब मुझे पता है कि सर 10x + y का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है मेरे पास 10x + 10y + 10y, एक सेकेंड, 10x + 10y अपॉन में 1 - 10x 10y। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा इसके अंदर। तो मेरे पास क्या आएगा 10 अल्फा + 10 बीटा अपॉन में 1 - 10 अल्फा 10 बीटा, ये आ गया। और इधर बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे भी 1 होगा इधर, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 10 अल्फा + 10 बीटा इज इक्वल्स टू 1 - 10 अल्फा 10 बीटा। आपके पास ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, छोड़ो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये 10 अल्फा प्लस बीटा है ना मेरे पास, ये वाला, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा सर 10 अल्फा + 10 बीटा + 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। मेरे पास ये बन गया, समझ में आ गया होगा आपको इतनी बात, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आगे देखो, अगर मैं देखूँ सर 10 अल्फा + 10 बीटा और प्लस में मेरे पास क्या आया था 10 अल्फा 10 बीटा है ना, प्लस में 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। सर मैं क्या कर रहा हूँ कि ना, अगर इन दोनों में से मैं 10 बीटा कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से 10 बीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, ये 10 अल्फा हो गया प्लस 10 बीटा मैंने इनमें से कॉमन लिया, तो मेरे पास बचेगा सर 1 + 10 अल्फा इक्वल्स टू 1। अब देखो, अभी मेरे पास कोई कंडीशन नहीं बन रही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ पे ना +1 कर देता हूँ, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो मैं दोनों साइड्स पर 1 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 + 10 अल्फा 1 + 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 + 10 अल्फा, और इधर 1 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब देखो इसके साथ 1 रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 + 10 अल्फा 1 + 10 अल्फा कॉमन आ रहा है, तो मैं 1 + 10 अल्फा कॉमन ले लूँगा दोनों में से। तो मेरे पास इधर क्या बचेगा 1 + 10 बीटा इक्वल्स टू 2 हो गया। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, आपके पास ये आ गया रिजल्ट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे इसी का ही वैल्यू निकालनी थी, है ना, पॉइंटर बता दूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मुझे इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, और ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो मुझे क्या दिया हुआ है सर, 10 अल्फा की वैल्यू दी हुई है, 10 अल्फा की वैल्यू दी हुई है m + 1, और 10 बीटा की वैल्यू दी हुई है। 10 बीटा की क्या वैल्यू दी हुई है मुझे 1 अपॉन में 2m + 1, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे बतानी है, तो कैसे निकलेगी। अब मेरे को पता है कि सर मेरे पास ना 10 अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस करा था, 10 अल्फा + 10 बीटा अपॉन में 1 - 10 अल्फा 10 बीटा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा। अब देखो ये तो मुझे वैल्यू निकालनी है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करूँगा तो सर 10 अल्फा की मुझे को वैल्यू पता है, यहाँ पर ये कंटिन्यू चलेगा ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे को 10 अल्फा जो है मेरे पास, 10 अल्फा जो है, 10 अल्फा की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है सर, ये दी हुई है। तो मैं लिख दूंगा सर इसमें m अपॉन में m + 1
प्लस 1 अपॉन में 2m प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फा की वैल्यू क्या है सर, m अपॉन में m प्लस 1, और इधर क्या आएगी 1 अपॉन में 2m प्लस 1। ठीक है बेटा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा सर, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा इसको इधर करते हैं, तो सर m इंटू 2m प्लस 1, जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है मल्टीप्लाई करना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि MCQ है ये, प्लस m प्लस 1 आ गया अपॉन में क्या आ जाएगा सर, m प्लस 1 और 2m प्लस 1, ये आ गया आपके पास, और अपॉन में, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा सर, ये m प्लस 1 2m प्लस 1 और माइनस में m, भाई एलसीएम लिया है, ठीक है, और अपॉन में m प्लस 1 और 2m प्लस 1, ठीक है, 2 इससे ये कट जाएगा, ठीक है। बच्चे इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि सर नीचे वाली टर्म तो कटेगी, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो डायरेक्ट बच्चे यहाँ तक तो लिख देते हैं, देखता हूँ तो मैं बताता हूँ, 2m² प्लस m प्लस 1 आ जाएगा ऊपर वाले में, मल्टीप्लाई करा भाई और कुछ नहीं करा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा सर, 2m² प्लस m प्लस 2m प्लस 1 और ये माइनस m, ठीक है, सिंपल बस मल्टीप्लाई करा, देखो इस m से ये m कट जाएगा, और ऊपर आपके पास क्या बनेगा, ऊपर आपके पास बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, 2m² प्लस 2m प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी आपका सेम बनेगा, 2m² प्लस 2m प्लस 1, 2m² प्लस 2m प्लस 1, आप इससे काटोगे तो आपके पास 1 आ गया, यानी कि इसका रिजल्ट में क्या निकाल रहा था सर, tan अल्फा प्लस बीटा का इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को ये लिख सकता हूँ ना मैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 π/4, क्योंकि 45 पर 1 होता है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, π/4 आ गई। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको 10 से 10 को नहीं काट सकते आप, है ना। अब आपके पास जो आंसर आएगा ऑप्शन मेरे पास कौन सा हो जाएगा बेटा, π/4 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो भाई ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें क्या लगाया है कि सर साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 10 डिग्री इज इक्वल्स टू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, ठीक है। मैं ना सर इसको और इसको साथ में लिख लेता हूँ, मैंने साइन 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना सर, मेरे पास साइन ए प्लस साइन बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस साइन बी का एक फॉर्मूला होता है सर, वो क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये होता है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, फॉर्मूले मैंने याद करा रखे हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो, ठीक है, नहीं तो एक वीडियो और बना दूँगा, मुझे कमेंट में बता देना आप, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब देखो ये है आपके पास सिंपल साइन 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, ठीक है। अब मैं साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री के अंदर अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 है, तो ए प्लस बी बाई 2 का मतलब क्या हो गया सर, 60 डिग्री बाई 2 और कॉस 50 माइनस 10 यानी 40 डिग्री बाई 2 माइनस साइन 70 डिग्री। अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, इससे मैं इसको काटूंगा तो 2 साइन 30 डिग्री और साइन कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री आ गया है ना, माइनस साइन 70 डिग्री। अब आप देखोगे साइन 30 डिग्री तो मेरे पास 1/2 होता है ना, तो इससे ये कट हो गया, आपके पास क्या बचेगा इधर, कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से, मेरे पास क्या बचा, कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री, ठीक है। इस कॉस 20 डिग्री को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री का मतलब क्या होगा, तो कॉस 20 डिग्री तो हुआ, अभी 90 माइनस 70 डिग्री का मतलब क्या होगा सर, 90 माइनस 70 डिग्री, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और माइनस कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, nπ/2 की फॉर्म में है। nπ/2 का मतलब कि सर ये 90 डिग्री में है, तो nπ/2 में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, और मैं इसको 70 डिग्री लिख दूंगा, है ना, तो साइन 70 डिग्री। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आया, 0। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक आपको
क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ना। आपके पास ये सवाल आता है, इसको ध्यान से समझना। आपके पास लिखा हुआ है tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अभी मैंने सिर्फ tan 75 डिग्री को देखता हूँ, तो मैं tan 75 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और मैंने ये फॉर्मूला कर रखा है सर tan x प्लस वाई वाला, तो tan 45 प्लस 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ, tan 45 प्लस 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ सर tan 45 प्लस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। बेटा मैंने इसको क्या लिख दिया। अब देखो ये मेरे पास है तो tan 75 डिग्री ना, तो मैं इसको tan 75 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया 1, tan 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। ठीक है, अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा बेटा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो अब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। ठीक है, मतलब अपॉन में √3 आता तो √3 से √3 मैंने काट दिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको रैशनलाइज करूँगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना, √3 - 1 और √3 + 1, ये मेरे पास आ गया। अब देखो ऊपर मेरे पास क्या बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, ये आ गया मेरे पास। अपॉन में क्या आएगा सर a - b a + b, तो a - b और a + b का मेरे पास क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा a² - b²। तो मेरे पास क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3 - 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 4 + 2√3 अपॉन 2। अब मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा और काट दूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2 + √3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है tan 75 डिग्री की। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, तो मेरे पास tan 75 डिग्री की वैल्यू आ गई 2 + √3। अब मुझे cot 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए ना। अब देखो cot 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपके पास, बहुत ध्यान से समझना। तो cot 75 डिग्री की वैल्यू होती है कि सर 1/tan 75 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 1 में 2 + √3। अब इसको भी रैशनलाइज कर दो, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते ना, हमें तो ये सिखाया गया। तो ये मेरे पास बेटा √3 आ गया और ये क्या आ जाएगा 2 - √3। तो मेरे पास क्या आ गया 2 - √3, 2 - √3 अपॉन में a² - b² यानी 4 - 3, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 2 - √3 cot 75 डिग्री। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू मेरे को निकालनी थी tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री की। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे ध्यान से, सर ये तो 2 + √3 आया माइनस मेरे पास इधर क्या आया 2 - √3। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा 2 + √3 माइनस 2 + √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैं इसको 2√3 लिख सकता हूँ ना, तो मेरे पास आंसर हो गया। अब मैं इसमें देखता हूँ ध्यान से कि कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन मैच कर रहा है ए ऑप्शन 2√3। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अच्छा, इसमें दिया हुआ है मेरे को सर sin x और cos y की cos x का मुझे मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन ना बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, इसकी आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। अब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे बताओगे आप, बहुत ध्यान से समझना। देखो 2, अगर मुझे पता है कि सर मेरे पास sin x फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक रहती है, -1 से 1 के बीच में रहती है, क्योंकि ये इसकी रेंज होती है, रेंज डिफाइन है मुझे। ठीक है, अब मैं अगर एंगल जितना मर्जी बढ़ा दूँ, मैं एंगल 2x कर दूँ, एंगल 3x कर दूँ, तब भी इसका ग्राफ जो है sin x का वो ऐसे ही तो चलता रहता है। ये कहीं पे रुकता है, नहीं रुकता, ऐसे चलता चला जाता है। तो एंगल तो बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ता है मेरे पास एंगल, लेकिन ये जो है -1 मतलब -1 से 1 के बीच में ही रहता है ना इसका ग्राफ। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर -1 से लेकर sin 2x जो है मेरे पास ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब sin 2x का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ बेटा, तो वो क्या आ जाता है मेरे पास 2 sin x cos x 1, मैंने sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x cos x। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देता हूँ, -1/2 sin x cos x 1/2, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, और मुझे ये तो निकालना था, देखो ध्यान से मैं दूसरा कलर लगाता हूँ। तो sin x cos x की तो मुझे बतानी थी। अब अगर मैं sin x cos x की बहुत ध्यान से देखूँ,
तो भाई ये वाली मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी मेरे पास मिनिमम, ये मेरे पास मिनिमम होगी। और ये कौन सी होगी, ग्रेटेस्ट। तो उनने क्या पूछी थी मुझसे, ग्रेटेस्ट पूछी है ना, तो ग्रेटेस्ट मेरे पास क्या हो जाएगी 1/2, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा, है ना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि सर हमें समझ में आया है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।